तो अभी कुछ दिन पहले जब डूम्सडे की कास्टिंग की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें टॉम हॉलैंड का ना होना लिटरली सबको हैरान करके रख दिया था। लेकिन वैसे भी मार्वल के क्रिएटर्स ने पहले कंफर्म कर दिया है कि ये सिर्फ अभी पूरी लिस्ट नहीं है बल्कि कुछ मेन कैरेक्टर्स है। बाकी लिस्ट भी जल्दी पता चल जाएगी। हालांकि मार्वल आगे जाके स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कुछ रिवील कर दिया हाइप बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद ही आप लोग को पता होगा स्पाइडरमैन 4 आने वाली है और टॉम हॉलैंड एक ऑफिशियल स्पाइडरमैन एक्टर हो गए हैं जिनकी 4th पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी तक इनमें और टॉबी में टाई अप चल रहा था, लेकिन अब चेंज हो गया सब कुछ। टाइटल आपको पता ही चल गया होगा, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब इसका सीधा मतलब ये है कि इस इवेंट्स में हम लोग को बहुत सारी कहानी दिखाई देगी और लिटरली ये फ्रेश स्टार्ट है, जैसा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और साथ ही में हम लोग को ये भी पता चला है कि इस बार मूवी में इनको फिर से एक नया सूट देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग को पता है नो वे होम में एंड में उसने अपना खुद का सूट बनाया था, लेकिन वो सूट अब नहीं रहेगा बल्कि एक नया अपग्रेड होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हम लोग को मूवी में थोड़ा बहुत टाइम जब भी देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा स्पाइडरमैन अपनी नई जिंदगी में कैसे एडजस्ट हो रहा है। और उसके बाद एक रीजन भी मिल जाएगा कि अगर वो डूम्सडे में सही में नहीं है तो फिर आखिरकार वो कर क्या रहा था। अब जैसे कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स का नाम आ रहा है जो कि इस मूवी में हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनल कास्टिंग हम लोग को बाद में पता चलेगी। फिलहाल ऑडियंस की राय ले तो यहाँ पे एंटिसिपेशन वैनम का ही हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन और वैनम का टीम अप होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बहुत ही जनरल सवाल आता है क्या इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट होगा। सो डेफिनेटली ऐसा होना ही है, क्योंकि इसके सीधे बाद ही हम लोग को सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी, जहाँ पे तो हम लोग को पता चली जाएगा इन टोटल हम लोग को कितने स्पाइडरमैन वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस मूवी की बात करें तो यहाँ पे पिछली मूवी की तरह मे बी टॉबी और एंड्रू ना हो, बल्कि माइल्स और यहाँ पे स्पाइडरमैन 2099 हम लोग को देखने को मिले, जो कि एक बात का और हिंट करता है कि कहीं अपना सोनी एक अलग यूनिवर्स बनाने की फिराक में तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि क्रेवन द हंटर के बाद ऑफिशियली सोनी यूनिवर्स एक तरीके से बंद होने वाला है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि सोनी चाहे तो एक अच्छा यूनिवर्स स्पाइडरमैन से रिलेटेड बना सकता है। लेकिन अब ब्रांड न्यू डे के बाद एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या ये मूवी सोनी की एक तरीके से नई यूनिवर्स की शुरुआत करेगी कि नहीं। और कल की खबर में एक और चीज़ कंफर्म हुई है कि मार्वल 30 से 50 साल के बीच में एक मेल एक्टर की तलाश में है जो कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में विलन का रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे इस एज फैक्टर से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये कौन विलन हो सकता है। मेरे हिसाब से जो हॉबगॉब्लिन वाली थ्योरी थी जिसमें नेड विलन बनता है, उसको तो चलिए हम लोग ड्रॉप कर देते हैं और वो उतना अच्छा लग भी नहीं रहा है उस थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे जो नया एक्टर आने वाला है वो डेफिनेटली कोई और होगा, मे बी वेनम या कार्नेज का कोई वेरिएंट, या फिर स्पाइडरमैन का एक ऐसा विलन जिसे अभी हम लोग ने लाइव एक्शन में देखा ही नहीं है। यानी कि वो कॉमिक्स, एनिमेटेड टीवी शो ये सब में तो है, लेकिन अभी तक मूवीज में नहीं आया है। क्योंकि चाहे हम लोग बात करें मार्वल की या फिर सोनी की, इन दोनों स्टूडियोज पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि इस मूवी को इनके प्रीवियस मूवी से काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाना है और अच्छी कमाई करनी है। डेफिनेटली ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो कमा के रहेगी, लेकिन क्या ऑडियंस को ये उस लेवल तक पसंद आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी मूवी की शुरुआत और अंत सीक्रेट वॉर को डिफाइन करेगा कि स्पाइडरमैन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो घूम फिर के अब यहाँ पे यही सवाल आता है कि इस मूवी की हाइप कैसे बनाई जाए। क्योंकि बात करें पार्ट 3 की तो यहाँ पे टॉबी और एंड्रू ने काफ़ी बढ़िया तरीके से संभाला था, ऊपर से नॉस्टैल्जिया विलन्स भी आ गए थे जो कि यहाँ पे मूवी को फुल टू एंटरटेनमेंट कर दिए थे। लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ शायद सोनी और मार्वल ना करे, उससे कुछ हट के ज़रूर करेगा। और इस मूवी का टोन कैसा होगा, फन में होगा कि सीरियस वे में, ये भी आगे जाके ही हम लोग को पता चलेगा।